जय मसीह की मेरे प्रियो। हर रोज़ नए वचनों को सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुग्रह में जड़ पकड़ो। प्रभु मुझे उतना पवित्र बना जितना कि एक छुटकारा पाए विश्वासी को होना चाहिए। हमें अनुग्रह में जड़ पकड़ना है और हमारी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे उतना पवित्र बना दे कि एक छुटकारा पाए विश्वासी को होना चाहिए। हम किस सीमा तक कलीसिया को संसार से अलग होने की बात कर सकते हैं। एक यथार्थवादी हमें सिखलाता है कि संसार पापियों से बना है और हमारी कलीसिया भी पापियों से भरी है। इसलिए किसी भी विश्वासी को इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि किसी अन्य विश्वासी ने उसे ठोकर मारी हो या उसके साथ कुछ बुरा किया हो, क्योंकि कलीसिया में भी पाप व्याप्त है और हमारा गलती करना स्वाभाविक है। यूहन्ना की धारणा इससे काफ़ी अलग है। वह एक आदर्शवादी की तरह कहता है और बार बार यह दोहराता है कि एक मसीही जानबूझकर निरंतर पाप नहीं करता है। एक मसीही जानबूझकर ये नहीं कि हमेशा निरंतर पाप करता रहे। यूहन्ना ने यह केवल उस समय के विश्वासी के आत्मसंतोष के लिए ही नहीं वरन वर्तमान के विश्वासियों के लिए भी लिखा है। पर क्या यूहन्ना अपनी ऐच्छिक सोच को नज़रअंदाज कर रहा था? एक विश्वासी के लिए यह होना चाहिए कि विश्वासी पाप नहीं कर सकता। विश्वासी पाप नहीं कर सकता मेरे प्रियो, कि हम जानबूझकर पाप हमेशा करते रहें, या फिर विश्वासी को पाप नहीं करना चाहिए। पहले कथन को यूहन्ना ने पहले ही कहा कि कोई भी विश्वासी पूर्णतः स्थिर नहीं, क्योंकि स्वयं को स्थिर जानना ही हमारे गिरने का कारण हो सकता है। अपने आप को स्वयं स्थिर जान लो, वह हमारे गिरने का कारण है। हम जानबूझकर बार बार पाप कर रहे हैं, वह हमारे नीचे गिरने का कारण है। हमारे द्वारा पाप होना एकदम स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक है। हम पापी मनुष्य हैं। पाप जाने अनजाने में गुनाह हो ही जाता है। यूहन्ना यह दर्शाते हैं कि संभव है कि विश्वासी से भी भूल हो जाए, विश्वासी से भी भूल हो जाती है मेरे प्रियो, वह पाप में गिर जाए। यूहन्ना कभी इस बात से सहमत नहीं कि एक विश्वासी पाप कर ही नहीं सकता। नहीं कि हम विश्वासी है तो पाप कर ही नहीं सकते। पाप हो जाता है जाने अनजाने में, लेकिन हम जानबूझकर निरंतर पाप न करते रहें, हमेशा जानबूझकर, क्योंकि हमें अनुग्रह में जड़ पकड़ना है मेरे प्रियो। हमें बार बार पाप नहीं करना है। हो सकता है कि किसी विश्वासी से भूल हो जाए, लेकिन उससे बार बार भूल नहीं होनी चाहिए। बार बार हमें भूल नहीं होनी चाहिए, बार बार हमसे पाप नहीं होना चाहिए, बार बार गुनाह नहीं होना चाहिए। अन्यथा यह एक आदत हो जाती है। एक आदत न बना लें कि हमेशा गलतियां करते रहें, बिल्कुल नहीं। निरंतर हमें पाप नहीं करना है, और जो परमेश्वर में बना रहे उसे निरंतर और जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। हमें जो परमेश्वर में बना रहे उसे निरंतर जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। पाप से मन फिराना है, हमें अनुग्रह में जड़ पकड़ना है। हालांकि हम विश्वासियों के साथ अक्सर यह होता है कि हम स्वाभाविक रूप से पाप करते ही रहते हैं, स्वाभाविक रूप से हमेशा पाप करते ही रहते हैं, और हमारी आदत हमें पाप करने पर मजबूर कर देती है। आदत जो होती है वह आदत से मजबूर हो जाते हैं और पाप करते ही रहते हैं। तो मेरे प्रियो, हमेशा न करें, अनुग्रह में जड़ पकड़ें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने से हम सब पर अनुग्रह हुई है मेरे प्रियो। यूहन्ना ने हमें सुझाव दिया है कि हमें अपना ध्यान लालच की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर केंद्रित करना चाहिए। आमीन। अपने ध्यान को लालच की ओर नहीं, बुराई की ओर नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाना है, उसी की ओर केंद्रित करना है, और जैसा हमारा मसीहा था वैसे ही बन जाना है और अनुग्रह में जड़ पकड़ना है। हम इस बात में आशंकित न रहें कि मनुष्य स्वयं को नकारात्मक बातों एवं पापों से बचा सकता है, परंतु हमें इस बात के प्रति सचेत रहना है कि हम मसीह में अपने भाई बहनों से प्रेम करें। आमीन। मसीह में हमें बुराई नहीं करना है, पाप नहीं करना है, हमें अपने भाई बहनों से प्रेम करना है, जानबूझकर निरंतर पाप नहीं करना है। आज मैं किस तरह से अनुग्रह में जड़ पकड़ सकता हूँ? हम सभी किस तरह से अनुग्रह में जड़ पकड़ सकते हैं? अच्छाई के साथ प्रभु में बने रहना है, हमें जानबूझकर पाप नहीं करना है, और अनुग्रह में हमें जड़ पकड़ना है, प्रभु में आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। प्रभु आप सभी को यह वचन सुने जाने में आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।